क्या आप जानते हैं सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के बाद लाखों अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? क्यों रिजेक्ट हो जाता है? वजह पढ़ाई नहीं होती बल्कि फॉर्म भरते समय की गई हर एक छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने यह 10 गलतियाँ कर दी तो आपका सरकारी नौकरी का सपना वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं 10 सबसे खतरनाक गलतियाँ जो हर इंसान से हो सकती है। क्या-क्या गलतियाँ हैं ये 10 उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहली गलती जानते हैं, गलती नंबर 1 नाम या स्पेलिंग में गड़बड़ी। कई लोग नाम गलत लिख देते हैं, एक वर्ड इधर से उधर हो जाएगा जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आपके 10वीं की मार्कशीट में जो नाम दिया गया है वही नाम आप अपने फॉर्म भरते समय डालें। एक भी नाम का स्पेलिंग इधर से उधर ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें वरना आपका फॉर्म भी हो जाएगा रिजेक्ट। गलती नंबर 2 जन्म तिथि। जन्म तिथि में गड़बड़ी। कई लोग अपना जन्म तिथि गलत डाल देते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो आप अपने जन्म तिथि का सही से चयन करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वरना अगर एक बार गलत जन्म तिथि डाल दिए तो सरकारी नौकरी के जो फॉर्म होते हैं उनमें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा सुधारने का। गलती नंबर 3 फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड करना। कई सारे लोग क्या करते हैं सेल्फ़ी लेंगे, सेल्फ़ी लेने के बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। कई सारे लोग फ़ोटो को एडिट करते हैं, ब्लर करते हैं। ये सारे इमेजेस अपलोड नहीं करनी होती है। बैकग्राउंड हमेशा बैकग्राउंड सफ़ेद रखा करें। तय जितना केबी का माँगा गया है उतना ही केबी का फ़ोटो डालें और सबसे ख़ास बात उसमें कान, नाक, आँख साफ़-सुथरा दिखाई देना चाहिए। अगर ये कर लिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब जानते हैं गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 क्या है? कैटेगरी गलत चूज़ करना। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं और आपने गलती से कोई और कैटेगरी चूज़ कर लिए, तो आपका फॉर्म भी हो जाएगा रिजेक्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, जिसमें जो आपकी जाति कैटेगरी है, वही आप सेलेक्ट करें, जिससे आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट ना हो पाए। गलती नंबर 5 क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में गलती करते हैं। कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो 12वीं पास होते हैं, जो ग्रेजुएट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी 12वीं पास हैं, लेकिन ग्रेजुएट को भी सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप जितना क्वालिफ़िकेशन आपकी है बस उतना ही तक आपको भरना है। 12वीं पास हैं तो 12वीं डालेंगे, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालेंगे, 10th हैं तो 10th डाल देंगे। अगर ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। गलती नंबर 6 एड्रेस गलत भरना। अगर आप अपना एड्रेस गलत भर देते हैं तो आपका फॉर्म भी हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि आपको या फॉर्म अगर नहीं भी रिजेक्ट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। इसलिए अपना एड्रेस गलत ना भरें। जो आपके आधार कार्ड या सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र में जो दिया गया है वही एड्रेस आप अपना फॉर्म भरते समय भी भरें। अब जानते हैं गलती नंबर 7 मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत भरना। अगर आपने मोबाइल नंबर गलत भर दिया या ईमेल आईडी गलत भर दिए तो आप अपना फॉर्म करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट अगर हो भी जाता है तो आपको ओटीपी नहीं आएगा और आप अपना जो रिजल्ट होता है उससे चेक नहीं कर पाएंगे और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत न भरें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब जानते हैं गलती नंबर 8 फीस भुगतान करने में गड़बड़ी। अगर आपने फीस भुगतान कर दिया और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर दिया तो कभी-कभी क्या होता है कि फीस कट जाती है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी फीस भुगतान करें तो उस फीस भुगतान का रसीद प्राप्त कर लें। रसीद प्राप्त करने के बाद में फाइनल सबमिट करें। अब जानते हैं गलती नंबर 9 फॉर्म सबमिट करने से पहले चेक करना। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनल बिना चेक किए तो आपका फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी होगा तो उसे आप सुधार नहीं पाइएगा। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अपनी फॉर्म की 2 बार 3 बार जांच कर लें, हर चीज़ मिला लें, आधार कार्ड से, मैट्रिक, इंटर मार्कशीट से मिला लें कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी भराई है या नहीं भराई है। इन सारी बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं गलती नंबर 10 अफवाहों में फॉर्म भरना।
कई सारे लोग क्या करते हैं कि अफ़वाह वाले फर्जी लिंक, अफ़वाह फॉर्म भर देते हैं, जिससे आपका डाटा लीक हो जाता है, आपके डाटा चोरी कर लिया जाता है, जिससे हैकर को हैकिंग का जो काम करता है, उससे आपके डाटा का एक ज़रिया मिल जाता है आपको हैक करने का। इसलिए आप अपना डाटा अच्छे से बचा कर रखें, सरकारी नोटिफ़िकेशन जो आए उसी का फॉर्म भरें, गलत अफ़वाह लिंक पे क्लिक ना करें और ना ही गलत अफ़वाह फॉर्म भरें, जिससे आपका डाटा चोरी हो पाए। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे फॉर्म भरें, ऑफ़िशियल साइट से फॉर्म भरें। दोस्तों, सरकारी नौकरी मेहनत से मिलती है, लेकिन हर एक छोटी-छोटी सी गलती का आपके फॉर्म को जो रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए आप अपने फॉर्म भरते समय विशेष इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखें, जो विशेष रूप से देखी जाती है। इन सारी बातों का अगर आप विशेष ध्यान रख लेते हैं, तो आपका फॉर्म लाइफ में कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी फॉर्म भरना और सच्चे फॉर्म जो होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जा पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपके पास हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।